अस्सलाम वालेकुम। आपने मौसम गर्मा में घरेलू मुर्गियों की ग़िज़ा के हवाले से सब्ज़ा के इस्तेमाल को बखूबी समझना है कि किन हालात में, कितनी मिकदार में और कैसे इन्हें इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि इस मामले में बढ़ती जाने वाली गफलत से मुतासरा परिंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगता है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए पत्तेदार सब्जियां, घास, जड़ी बूटियां वगैरह जब भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं तो वीडियो में शेयर की जाने वाली सरगर्मियों तदाबीर को लाजमी मद्देनज़र रखें। बेशक बहुत सी सब्जियां और फसलों की इब्तदाई कॉम्पलें चिकन्स के लिए फ़ायदा मंद हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम इन्हें अपने कीमती जानदारों को दें तो काट कर दें, या फिर अगर सब्ज़ा जात छोटे साइज़ का है तो बग़ैर काटे भी दे सकते हैं। इनके इस्तेमाल से मुर्गियों की जिस्मानी सेहत और अंडों की ग़िज़ाइयत पे मुस्बत असरात तब बरामद होते हैं जब आपको अच्छी तरह से इनका तरीका इस्तेमाल आता हो। सब्जियों में रेशा यानी फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने के बायस अगर इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे साबुत हालत में खिलाते रहें तो इन्हें अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना, हज़म करना, इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत को जुज़्व बदन बनाना कीमती जानदारों के लिए कदरे मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात बदहज़मी, पोटे की बंदिश, लूज़ मोशन और इनसे मिलते जुलते मसाइल भी दिखाई देते हैं। दूसरा, जब भी सब्ज़ाजात खिलाएं तो शाम और रात के औकात में ना दें, बल्कि दिन के मुख्तलिफ औकात में खिलाएं। टांगों पे मौजूद स्केल्स की चमक का कम पड़ना, स्केल्स की रौनक कम हो जाना और हाजमा की खराबी के साथ साथ पतली बीठों की तादाद में इजाफा की एक आम वजह शाम के औकात में जानदारों को परिंदों को सब्ज़ा वगैरह देना है। चाहे आप किसी भी हालत में जितना भी ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन से भरपूर सब्ज़ा मुर्गियों को उनके सोने से पहले देंगे तो जिस्मानी सेहत की खराबी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अगर चिकन्स की कलगी यानी ताज पे इजाफी सफ़ेदी दिखाई दे तो इसकी एक आम वजह जानदारों को हद से ज़्यादा सब्ज़ा ग्रीन्स खिलाना है। मुर्गियों को सब्ज़ा खिलाने के सिलसिले में एक बाकायदा तवाज़न होना चाहिए और तवाज़न ऐसे बरकरार होगा कि आपके चिकन्स पहले से जो भी खुराक खाने के आदी हैं, चाहे वो घरेलू ग़िज़ाई मरकब है या कमर्शियल तैयारशुदा खुराक है, तो 85 से 90% ये तैयारशुदा फीड दें और बाकी का 10 से 15% इस तरह की ग़िज़ाओं, सब्ज़ाजात वगैरह पे मुश्तमिल होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन रखना आपके लिए कदरे मुश्किल है तो छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स को रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 15 से 20 मिनट्स के लिए सब्ज़ा दें, उसके बाद उठा लें। और बड़ी उम्र के चिकन्स को 20 से 25, 25 से 30 मिनट्स तक के लिए भी सब्ज़ाजात खिलाया जा सकता है, बशर्ते कि वो अंडे देने वाली मुर्गियां, ब्रीडर्स या मोल्ट फ्लाक हो। सुबह 9 या 10 बजे के लगभग सब्ज़ा दें ताकि रात सोने से पहले पहले जानदार भाग दौड़ करके, वर्जिश करके सब्ज़ा को बखूबी जुज़्व बदन बनाकर उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत हासिल कर सके, उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छी तरह से काम करता रहे, जिस्म में तेज़ाबियत, बदहज़मी ना हो, पोटा, प्रोवेंट्रिकुलस और गीज़र मुतासर ना हो। बाकी के मुख्तलिफ औकात में दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाई फार्मूला यानी फीड खिलाएं। एक आध दिन तक अपने पास मौजूद छोटे, दरमियाने, बड़े चिकन्स को ग्रीन्स खिलाने से अगले दिन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सब्ज़ा देना है ताकि फालतू ना बचे और ना ही चिकन्स उसे गदला कर पाएँ। सब्ज़ा चिकन्स के लिए अच्छा इंतखाब है। घरेलू पैमाने पे बतौर ग़िज़ा सस्ता तरीन ज़रिया सब्ज़ा की सूरत में बआसानी मैसर हो जाता है। ग़िज़ाइयत की फराहमी के लिए मुर्गियों को ग्रीन्स देना नहायत ही मौजू हिकमत अमली रहती है। जानदारों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर क़ुव्वत बख्श पत्तेदार सब्जियों, पत्तों और पौधों का इस्तेमाल परिंदों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए मुर्गबानी वाले काम में अखराजात को कम से कम रखने के लिए कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाना बेहतरीन हिकमत अमली है। पोल्ट्री बर्ड्स को क़ुव्वत बख्श सस्ते मल्टी वाइटामिन्स, मादनियात, अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त, मोज़र सेहत जरसूमों के खात्मा और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा की फराहमी के सिलसिले में धनिया के शानदार नताइज हैं। ताज़ा धनिया के पत्ते और तने चिकन्स के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर मरकब हैं। धनिया में मुख्तलिफ वाइटामिन्स हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। ये तमाम विटामिन्स
परिंदों के लिए इंतहाई अहम हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी सेहत के लिए मादनियात यानी मिनरल्स का एक किस्म का मरकजी किरदार होता है और यही मिनरल्स हमें धनिया की शक्ल में बगैर इजाफी खर्चा किए घरेलू पैमाने पे आसानी से मैसर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपने कीमती चिकन्स का जुज़्व बदन बनाकर मुर्गियों से अच्छी कारकर्दगी हासिल करते हैं। मार्केट, सब्जी की दुकान या घरेलू पैमाने पे पार्सले यानी धनिया बआसानी दस्तयाब हो जाती है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक की वाफर मिकदार धनिया में मौजूद है, जो परिंदों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं। धनिया जानदारों की खून की रगों की अच्छी नशोनुमा करवाता है, अंडे देने के अमल को मुहर्रक करेगा। इसे हम एंटी बैक्टीरियल के तौर पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ इसके अच्छे नताज हैं। जानदारों को चुस्त रखने, अच्छी पैदावार और मजबूत इम्यूनिटी यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती के लिए धनिया में मौजूद आयल काम आएगा। परिंदों को रोजाना की बुनियाद पे ताज़ा धनिया मुहैया किया जाए तो ना सिर्फ प्रोटीन फराहम होगी, बल्कि जिस्म से टॉक्सिन्स, जहर वगैरह का भी खात्मा होता है और हड्डियों की मजबूती में भी धनिया का अहम किरदार है। धनिया के अलावा मोरिंगा को फीड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करवाने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। मोरिंगा यानी सुहांजना जानदारों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने, पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और अंडे के छिलके में मजबूती लाने के हवाले से इंतहाई मौसर है, क्योंकि मोरिंगा बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा का मरकब है। जानदारों को कीमती पोल्ट्री बर्ड्स को मौसम गर्मा में डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी जैसी कैफियत का शिकार होने से बचाने के लिए मोरिंगा सुहांजना को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैदे के मसाइल हों या हड्डियों में मजबूती लानी हो तो तब भी मोरिंगा का इस्तेमाल मुस्बत नताज देगा। घरेलू पैमाने पे ग़िज़ाइयत से भरपूर ये पत्तेदार सेहतबख्श सब्ज़ी परिंदों को लाजमी खिलाया करें। हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 15 से 20 मिनट्स, 20 से 25 और बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत 30 मिनट्स तक के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को पालक खिलाना इसलिए ज़बरदस्त हिकमत अमली है, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ताकत की फराहमी, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन्स, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और ढांचे की मजबूती के लिए मिनरल्स, खून की कमी को पूरा करके वज़न बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड, अंडों की मिकदार बढ़ाने और छिलके की मजबूती के लिए कैल्शियम, आँखों की बेहतरीन सेहत के लिए कैरोटीनॉइड्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की मिकदार को मुस्तहकम रखने के लिए आयरन और जिस्म से जहर के खात्मा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सस्ता तरीन ज़रिया हमें इस एक सब्ज़ी की शक्ल में आसानी से और कदरे कम कीमत में दस्तयाब हो जाता है। यहीं से पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा होने लगता है। घरों में आपके पास कम तादाद में चिकन्स हैं तो उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखने, बीमारियों से बचाने, खुराक के अखराजात को कम करने के लिए और वो तमाम मकासद जिनके लिए आपने परिंदे रखे हुए हैं उन्हें कम से कम कीमत में हासिल करने के लिए ये आपके पास एक बेहतरीन चॉइस होती है। लेकिन जहन में रखिएगा कि इसकी मिकदार उस हद से तजावज़ ना करे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ज़्यादा देंगे तो चिकन्स के अजसाम में ऑक्ज़ालिक एसिड बढ़ जाएगा, जिसकी ज़्यादती पोल्ट्री बर्ड्स की सेहत पे मनफी असरात मरतब करती है। पालक में मौजूद फोलिक एसिड की वजह से चिकन्स में नए हुलिये यानी नए सेल्स बाफ्ते बनती रहती हैं, अंडों की मिकदार भी अच्छी हासिल होती है। इसलिए परिंदों के लिए इसे बतौर मायारी ग़िज़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही फ्लाक पालक का आदी हो जाता है तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत की वजह से कीमती चिकन्स दीगर तैयारशुदा ग़िज़ाएँ पहले की निस्बत कम खाएंगे, लेकिन कारकर्दगी में ख़ातिरख़्वाह इजाफ़ा दिखाई देगा। यहीं से मुर्गबानी में घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों से मुनाफा का आगाज़ होता है। अपने फ्लाक को आप बतौर सब्ज़ा ग्रीन्स कुछ भी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन साथ साथ चिप्स, ग्रिट, पत्थर की कंकरियां भी लाजमी दें, क्योंकि वो वाला फ्लाक जिसे सब्ज़ाजात के साथ साथ ग्रिट दी जाए उसमें बदहज़मी, तेज़ाबियत, एसिडिटी और मिलते जुलते मसाइल का तनासब इंतहाई कम या ना होने के बराबर होता है। और इतनी एहतियात के बावजूद अगर आपको कोई एक भी मुतासरा चिकन दिखाई दे
تو اسے چند دنوں کے لیے یا کم و بیش ایک ہفتہ تک سبزہ نہ دیں، بلکہ دیگر تیار شدہ گھریلو غذائیں یا پھر متوازن خوراک کھلائیں۔ اور اگر صورتحال پیچیدہ ہو جائے تو عین مسئلے کے مطابق اسی چینل سے رہنمائی لے کر متاثرہ جاندار کا علاج معالجہ شروع کریں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتہ وار رہائش گاہ کی تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کی یا ملتی جلتی کسی نہ کسی مؤثر حکمت عملی پہ عمل پیرا رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔